चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स। मैग्नेट से खेलने से पहले हम लोग जान लेंगे कि मैग्नेट क्या चीज़ है, कंपास किसे कहते हैं, मैग्नेटाइट किसे कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे एक अमीर राजा का गरीब इक्का, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है पहेली और भूजो, जो हमारे किताब के करेक्टर हैं, वो जाते हैं एक कबाड़ी वाले के यहाँ, देखते हैं कि उसके यहाँ कबाड़ का पूरा अड़म लगा हुआ है और एक क्रेन है उसके पास जो कि सिर्फ उस कबाड़ में से लोहे को छांट के ला रही है, और कुछ नहीं चिपक रहा, प्लास्टिक नहीं चिपक रही, पन्नी नहीं चिपक रही, खाली लोहा चिपक रहा है वहाँ पे, और वो लेके चला आ रहा है। घर जाके जब पूछते हैं तो पता चलता है वो जो क्रेन थी वो एक मैग्नेट से अटैच थी, उसमें मैग्नेट लगा था, इसी वजह से वो लोहे को खींच रही थी। आसपास वो लोग नज़र डालते हैं तो हाँ भाई, फ्रिज के ऊपर जो स्टिकर चिपका था वो भी मैग्नेट का था। पापा की टेबल पे जो पिन का होल्डर रखा था वो भी मैग्नेट से बना हुआ था, उसके ऊपर पिन चिपकी हुई थी। उनका जो बॉक्स था उसमें जो भी खटका जो लगा था वो भी मैग्नेट का था, जो खुलता बंद होता था। इन लोगों के दिमाग में एक सवाल आया कि भैया ये मैग्नेट आया कहाँ से, किसने खोज करी मैग्नेट की। तो मैग्नेट की खोज एक चरवाहे ने की थी। ये देखिए यहाँ पे उसकी फ़ोटो दी हुई है। उस चरवाहे का नाम क्या होता है? मैग्नीस। कहाँ का रहने वाला होता है? ग्रीस देश का। ग्रीस देश में कहाँ पे? मैग्नीसिया शहर में, ऐसा लोग कहते हैं, इसी शहर में रहता है। और इसी शहर की चट्टान पे अपनी बकरियों को रोज़ चराने के लिए ले जाता है। ये देखिए पहाड़ी बकरी, वही वाली जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। होता क्या है, हर दिन की तरह ही अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पे ले जाता है। एक दिन क्या होता है, इसकी जो छड़ी होती है, इसके नीचे का जो टिप होता है जिस लोहे का जो इसने लगा रखा होता है ताकि ये इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, जल्दी इसकी लकड़ी की ठंडी टूटे ना, तो ये चिपक जाती है एक चट्टान से। बहुत देर तक नहीं छूटती है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक नेचुरल मैग्नेट है, और इस चट्टान को क्या नाम दे देते हैं जिससे उसकी छड़ी चिपकी थी? मैग्नेटाइट का नाम दे देते हैं। और इसी चट्टान के टुकड़ों को वो घर ले आते हैं तोड़ तोड़ के, छोटे से स्मॉल स्मॉल पीसेस में। देखते हैं भाई ये भी लोहा चिपका रही है, तो इसको क्या नाम दे देते हैं? मैग्नेट्स का। तो ये टर्म समझ में आया, मैग्नेटाइट और मैग्नेट क्या क्या है। मैग्नेटाइट वो रॉक है जिससे उसकी छड़ी चिपकी थी, और मैग्नेट्स उसी रॉक का टुकड़ा। अच्छा, ये मैग्नेट हुआ चाहे मैग्नेटाइट हुआ, ये दोनों किससे लिए गए हैं? इसी के नाम से लिए गए हैं, लड़के के नाम से, मैग्नीस, क्योंकि भाई इसी ने खोज की थी, तो पूरा क्रेडिट भी इसको ही जाता है। ठीक, तो मैग्नेट कहाँ से आया पता चल गया। अब देखिए आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हमारे पास जो है नेचुरल मैग्नेट था वो, अब हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया है। हम लोग खुद से बनाने लगे मैग्नेट। इसके कई सारे शेप होते हैं, जैसे कि ये देखिए बार शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ये हॉर्स शू आपने देखा था पिछली बार मैंने जिक्र किया था, घोड़े की नाल का, ये उस शेप का है। और ये किस शेप का है? बॉल एंडेड। इसकी यूट्यूब पे वीडियोस बड़ी फेमस हैं, जाके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, एक जादू आप अगर करना चाहें, अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाना चाहें, तो ये देखिए, ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको एक स्टैंड लेना है, उस पर एक कप प्लेस करना है, और कप के अंदर छुपा देना है मैग्नेट को। यहाँ पे ऊपर से एक प्लेट ढक दिएगा ताकि दिखे ना, और हाथ रखे रहिएगा, किसी खोलने नहीं दिएगा वरना आपका पोपट हो जाएगा। अब करना क्या है, एक धागा लेना है, उसमें एक रिंग बांध देनी है लोहे की, क्लिप भी बांध सकते हैं, कुछ भी बांध सकते हैं। अब होगा क्या कि ये मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये धागा उसे जाने नहीं देगा। तो इन दोनों के बीच में बेचारा फंस के रह जाएगा, हवा में ही पतंग की तरह उड़ता रहेगा। ठीक, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी जादू वाली। लेकिन लोग जान जाएंगे, आजकल सब तेज़ हो रहे हैं। अब देख लिए अगला टॉपिक कौन सा है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसकी। मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो कि चुंबक से चिपक जाते हैं, और नॉन मैग्नेटिक वो होते हैं जो नहीं चिपकते। बस यहीं पे आपकी ख़त्म होगी, टॉपिक ही ख़त्म हो गया। ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लोहा हम लोगों ने देखा था, निकल भी एक एलिमेंट है, कोबाल्ट भी एक एलिमेंट है, ये सब चिपक जाते हैं। और द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। इसमें कोई एग्जांपल ले लीजिए, लकड़ी का ले लीजिए, रबड़ का ले लीजिए, ये सब मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं, तो नॉन मैग्नेटिक हो गए। ठीक, अब ये हमारे भूजो साहब हैं, इनका एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी टेलर है जो आस पास का, उसकी जो है सुई गिर गई है, तो क्या वो मैग्नेट से चिपक जाएगी? तो भैया उसके मटेरियल पे बेस करता है, क्योंकि सुई ज़्यादातर स्टील की बनी हुई होती है, पहले बनती थी आयरन की, तो चिपक जाती थी। अब लेकिन स्टील में भी ज़्यादा कंटेंट किसका पाया जाता है? आयरन का पाया जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो पाया जाता है। तो हाँ भैया भूजो चिपक जाएगी, जाओ मैग्नेट लेके ढूंढा करो। अब ये देखिए कुछ एग्जांपल हैं, आपको बताना है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं है। ठीक, अब आ जाइए अपनी अगली एक्टिविटी पे। आपको कुछ मिट्टी का अंश दे दिया गया है, मिट्टी दे दी गई है थोड़ी सी, और बताना है कि क्या ये मिट्टी में जो है आयरन के कंपोनेंट्स हैं कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, अपना ये बार मैग्नेट आपने ले लिया, मिट्टी के अंदर गिर जाता है। कभी कभी देखिए आप मैग्नेट हाथ में लिए हो, मिट्टी में गिर गया, तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण उसमें चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तब हमें क्या पता चलता है, छूट नहीं रहे हैं भाई। तो ये सब क्या है, मैग्नेट है ये, और ये आयरन फिलिंग, ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। समझ गए आप? ये देखिए आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 4 इसी के ऊपर है कि ये जो टुकड़े हैं ये बीच में क्यों नहीं चिपकते हैं, साइड में ही क्यों चिपकते हैं। तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये बीच वाला जो मैग्नेट होता है,
ये इतना कारगर नहीं होता है जितना ये साइड वाले होते हैं, इसीलिए इनको पोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। क्यों होता है नॉर्थ पोल, क्यों होता है साउथ पोल, ये भी हम लोग जानेंगे अगले पेज पे। देखिए चलिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप मैग्नेट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अगर ये देखिए, ये वाली एक्टिविटी अगर करेंगे, एक मैग्नेट को लीजिए जिस पे कुछ ना लिखा हो, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल, उसको धागे से एक लटका दीजिए स्टैंड पे। फिर वो जिस डायरेक्शन में रुकेगा, या तो इधर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल होगा, या तो इधर वाला हिस्सा साउथ पोल होगा, या फिर इधर वाला हिस्सा साउथ पोल होगा, इधर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल होगा। अब हमें चारों डायरेक्शन पता नहीं है, क्योंकि होता क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हमें चारों पता करनी है तो क्या करेंगे हम? तो इसके लिए आप एक काम करिएगा कि हमें पता है कि मैग्नेट कहाँ जाके रुकता है, नॉर्थ और साउथ में। फिर वो चाहे नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे वो साउथ और नॉर्थ नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि सूरज को देखना है कि किधर से निकल रहा है, क्योंकि जहाँ से सूरज निकलता है वो हिस्सा होता है ईस्ट। मान लीजिए कि सूरज यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जाके डूब रहा है, तो निकलता ईस्ट से है और डूबता वेस्ट में है। ये क्लियर हुआ? तो ईस्ट और वेस्ट तो आपको सूरज से पता चल गया। अब आपका मैग्नेट रुका कैसे था? मान लीजिए ऐसे रुका था, ठीक। अब हमें पता नहीं है कि नॉर्थ कौन है, साउथ कौन है, नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो अब क्या करना है कि आप ईस्ट की तरफ मुंह घुमा के खड़े हो जाइए, मुंह आपका ईस्ट की तरफ होना चाहिए। फिर जो आपका राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा? वो साउथ को शो करेगा। और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा? वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा। तो आपको चारों दिशा पता चल गई, और मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता चल गया कि कौन सा है। अब आप इसको चाहे तो पेंट कर लीजिए, और चाहे तो डायरेक्शन पता करके जहाँ जाना था वहाँ चल दीजिए। तो यहाँ समझ में आया टॉपिक? अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो थोड़ा सा पीछे जाइए, वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ईजी वे भी है डायरेक्शन को याद करने का। पता कर तो ऐसे ही पाएंगे, पता करने का तो यही है, मैग्नेट वाला टर्म, कंपास वाला टर्म। लेकिन क्या है, अगर आपको खाली डायरेक्शन याद करना है तो आप 4 बना दीजिए, बीच से शुरुआत करिए, ऐसे 4 बना दीजिए। तो जहाँ से बनाना शुरू करेंगे वो है ईस्ट, और जहाँ पे आप यहाँ पे रुकेंगे तो ये है वेस्ट, और फिर ऊपर गए तो ये है नॉर्थ, और नीचे ये है साउथ। कई बच्चों को डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हुए होते हैं, इसीलिए बताना पड़ता है। अच्छा, ये सिक्के की मैं बात कर रहा था वो यही इक्का है। देखिए ये क्या, ध्यान से देखिए, ये ऊपर एक लड़की बनी है, ये डायरेक्शन बता रही है। ये इक्का किसका था? ये 221 BCE में एक एम्परर थे, बहुत पुराने, क्या चाइना के राजा थे। उनका क्या नाम था? हुआंगटी। हुआंगटी राजा थे, उन्होंने अपने इक्के पे ये डॉल बनवा रखी थी। इस डॉल में था क्या? ये डायरेक्शन बताती थी, और डायरेक्शन भी कैसा बताती थी? इसके हाथ में मैग्नेट लगा हुआ था, और ये जो है इधर वाला साउथ पोल था। तो ये जो डायरेक्शन बताती थी तो हमेशा साउथ का बताती थी, और साउथ का बताती थी तो, और ये लोग चारों बाकी जो बचे आपके, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये अपने पास से जान जाते थे। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता था। अच्छा, ये बात आप अगर सोच के देखिए कि ये सिर्फ साउथ ये बताती है, ठीक, और ये इधर इस वक्त बता रही है। और अगर जो है इस इक्का नॉर्थ में चल रहा है, मानिए कि इधर अगर नॉर्थ है, ठीक, इधर नॉर्थ है, तो ये इसकी उंगली किस तरफ होगी? ये होगी साउथ की तरफ, इधर यानी होगी, ये घूम जाएगी ऐसे। और जब घूम जाएगी तो यहाँ पे ये गद्दी है राजा की, यहाँ राजा बैठे होते हैं। अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और ये मतलब पूरे रास्ते ये उंगली ये राजा को दिखा रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, मतलब राजा को उंगली दिखा रही है। अगर इन्हीं की राजा की हुआंगटी की जगह पे अगर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यूं होते, तो ये जो इक्का जिसने बनाया था वो तो गायब हो जाता, और ये लड़की की उंगली बचती ही नहीं जो ये डायरेक्शन बताए। खैर, टॉपिक से भटकते नहीं हम लोग। तो कंपास का टर्म आपको समझ में आ गया। अगर आपको एक ऐसा ही मैग्नेट दे दिया जाए जिस पे कुछ ना लिखा हो, काला पीला मैग्नेट, तो आप इस पर नॉर्थ और साउथ बता सकते हैं। ऐसे ही हमारा कंपास वर्क करता है। इसकी ये देखिए, जैसे घड़ी के नीचे आप ये देखिए घड़ी है, और घड़ी के अंदर ये कागज़ लगा हुआ है। इस कागज़ के नीचे हम लोगों की बैटरी वैटरी रहती है, मशीन वशीन रहती है, उसी तरीके से इस कागज़ के नीचे कंपास में मैग्नेट लगाया हुआ होता है। ये जो है रेड पोर्शन, ये आपका साउथ बता रहा है, ये नॉर्थ बता रहा है, सही बता रहा है, सॉरी, ये नॉर्थ बता रहा है, ये साउथ बता रहा है, ठीक। तो ऐसे कंपास काम करता था, इसके अंदर मैग्नेट लगा होता था और कुछ नहीं। अच्छा, ये पहेली का एक क्वेश्चन है कि आपको एक मैग्नेट दे दिया जाए और एक आयरन की रॉड दे दी जाए, एकदम सेम है दिखने में, काली काली दोनों चीज़,
तो आप कैसे पता चलेंगे कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन रॉड है? तो एक तो है कि इस पर चिपका के देख लेंगे आप चीज़ें, और दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे ही धागे से लटका देंगे। जो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक गया तो वो क्या है, मैग्नेट है। ये तरीका है भैया पहली। अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या आप खुद से मैग्नेट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए, मेकिंग योर ओन मैग्नेट। आप खुद से कैसे मैग्नेट बना सकते हैं इसके बारे में बता रहा है। तो करना क्या है, आपको लोहे का टुकड़ा ले लेना है। ये देखिए यहाँ नीचे लोहे की पटरी ले ली इन्होंने। उसके बाद क्या करना है, कोई भी एक पोल पकड़िए, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल मैग्नेट का, और इस तरीके से रखिए इसके ऊपर, इस तरीके से रखिए, और ये घिसते हुए ले जाइए यहाँ, फिर इसको उठाइए, फिर यहाँ घिसते हुए ले जाइए, फिर इसको उठाइए, फिर घिसते हुए ले जाइए। ऐसे 30-35 बार आपको करना है, घिसता रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है। फिर देखना है ये जो पटरी है ये चार्ज हो गई कि नहीं हो गई। ये जो पटरी है ये चार्ज हो गई, मतलब चार्ज कैसे पता करेंगे कि लोहे का कोई आइटम इस पर चिपका के देखेंगे कि मैग्नेट हो गया कि नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ तो और थोड़ा घिसते रहिएगा, और फिर ये कुछ देर बाद मैग्नेट बन जाएगी। अब बन जाएगी तो क्या हटेगी? नहीं, बिल्कुल हट जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट लूज़ करता है। आप उसको आग दिखा दीजिए, वो मैग्नेट से फिर से लोहा हो जाएगा। हथौड़ी मार दीजिए, मैग्नेट से फिर से लोहा हो जाएगा। उसको थोड़ी ऊपर से गिरा दीजिए, तब भी वो मैग्नेट से फिर से लोहा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मैग्नेट को ना गिराना चाहिए, ना हथौड़ी मारना चाहिए, ना जलाना चाहिए, आग के पास नहीं ले जाना चाहिए। मैग्नेट तो बना लिया, क्या कंपास भी बना सकते हैं सस्ते में? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसा आपने ये अपनी लोहे की पटरी ली थी, वैसे ये कील ले लीजिए। ये देखिए यहाँ कील लगी हुई है इसके अंदर। ठीक, ये कील ले लीजिए, इसको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए। जब ये चार्ज हो जाए तो इसको लकड़ी में, ये जो वाइन की बोतल में कॉर्क आती है, इसको कॉर्क कहते हैं, लकड़ी में, या स्पंज ले लीजिएगा आप, स्पंज ले लीजिएगा, वही थर्माकोल ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया चीज़। उसमें क्या करना है, ये आपको इस लकड़ी को चुभा देना है, लेकिन इस लकड़ी को चुभा देना है, सॉरी, ये आपका नीडल को चुभा देना है। लेकिन इस नीडल की आपको साउथ और नॉर्थ पोल पता होना चाहिए। इसको लटका उटका के देख लीजिएगा कि नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है, तभी तो जान पाएंगे। अब इसको करना क्या है, एक मग्गे में पानी भरना है और उसके ऊपर उस थर्माकोल को रख देना है जिसमें आपने ये सुई चुभाई थी। अब ये कौन से डायरेक्शन में रुकेगी, जिस डायरेक्शन में रुकेगी वो साउथ होगा, नॉर्थ होगा। ठीक, तो आपका जो है सस्ता वाला कंपास बन गया। बस इसको ले के नहीं जा सकते आप कहीं। ऐसे ही आप खेल भी सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फ़न की शुरुआत में बात की थी। क्या कर सकते हैं, अपनी 2 टॉय कार लीजिए खिलौने वाली, और उसमें 2 बार मैग्नेट लगा दीजिए। एक का जो है साउथ पोल इधर हो, नॉर्थ पोल इधर हो, और एक का साउथ पोल इधर हो, नॉर्थ पोल इधर हो। अब ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि मैग्नेट की एक खासियत होती है। मैग्नेट की क्या खासियत होती है कि अपोजिट पोल जो हैं वो रिपल करते हैं, और सेम पोल रिपल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक, मैग्नेट का हम लोगों ने या तो 2 मैग्नेट से समझते हैं, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। 2 मैग्नेट लेते हैं, ये मैंने 2 मैग्नेट लिए। ये क्या है, साउथ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। एक 2 मैग्नेट और ले लेते हैं। ठीक, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। अब देखिए क्या होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 मैग्नेट को पास लाइए तो एक उससे दूर जाना चाहता है। वो क्यों जाना चाहता है, क्योंकि सेम पोल उसके सामने आ जाता है। वो देखता है अरे पापा आ रहे हैं, तो वो दूर खिसकता चला जाता है, बचता हुआ चलता है ये कि हमको जाना नहीं है पापा के पास, वरना बीमार खाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब ये इसके पास आना चाहता है, क्यों आना चाहता है, अंदाज़ा मारिए। ठीक, तो मतलब क्या है, अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे पोल्स, और अगर सेम होंगे तो रिपल हो जाएंगे। समझ में आई बात, मतलब दूर भागना चाहेंगे। तो आपने ये गाड़ी पे लगा दिए थे, अब गाड़ी पे लगा दिए थे तो ये देखिए ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो अब क्या करेगी गाड़ी, एक दूसरे के पास आ जाएगी। और यहीं दूसरी वाली गाड़ी में देखिए क्या करेंगे आप, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो अब साउथ और साउथ फेस फेस हो गया। अब ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो मतलब क्या है, आप ये पीछे पीछे गाड़ी चलाइए, ये आगे आगे दूर दूर भागेगी। तो समझ में आया ये टर्म। तो लास्ट में हमारे भूजों का एक क्वेश्चन है भाई, इसको भी ले लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक मैग्नेट लाया जाए कंपास के पास में, जो हम लोगों ने बनाया था वो वाला, चाहे ये जो पीछे था, ये देखिए ये वाला, इसके पास में एक मैग्नेट अगर हम ले आए तो क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो भाई भूजो ये सब काम मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके अंदर भी एक मैग्नेट छुपा है और तुम मैग्नेट ले आओगे तो ये क्या होगा, या तो रिपल होगा या तो अट्रैक्ट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये डंडी इधर उधर घूमने लगेगी, तो हमारी डायरेक्शन गलत हो जाएगी। आपका मैग्नेट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा, मैग्नेट को स्टोर करने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने मैग्नेट उठा के रख दिया, कुछ दिन बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी अगर आपने उसको ऐसे ही रख दिया। करना क्या होता है, जैसे 2 मैग्नेट हैं आपके पास, तो दोनों के बीच में लकड़ी लगा दीजिए और दोनों के पोल को ज्वाइंट कर दीजिए ताकि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहे। अगर हॉर्स शू शेप का है आपका मैग्नेट, तो क्या करना है, तब भी एक बीच में लोहा लगा देना है ताकि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सर्किट है कंप्लीट करनी है देनी है बेसिकली,
और उनको मैग्नेट को इन उपकरणों से दूर रखना है, चाहे वो टीवी हो, चाहे सीडी हो, मोबाइल हुआ, टेप हुआ, आपका टेप रिकॉर्डर हुआ, इन सब चीज़ों से दूर रखना है। क्यों दूर रखना है? क्योंकि ये सब ख़राब हो जाएंगी भाई, मैग्नेट सस्ता है, ये सब महंगे चीज़ें। तो आपका ये सब टॉपिक क्लियर हो गया, कंपास, मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।